हजरात, आज हम और आप एक अल्लाह वाले के उर्स में तशरीफ फरमा है। हजरात मोहतरम हुजूर शाह अतर हुसैन कादरी फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें सब जानते और पहचानते हैं कि जो सरकार आकाए नेमत मकबूल बारगाह किबरिया हुजूर सैयदना शाह बाबू मोहम्मद महमूद बख्श कादरी फरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अपने शहजादे हैं। हजरात, कोई इस बात को माने या ना माने या अपने तरफ से झूठी बातें फैलाने की कोशिश करे, लेकिन जमाना ये जानता है कि हुजूर महमूद मिल्लत के अपने शहजादे का नाम सरकार अतर हुसैन कादरी है। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही कोई खौफ है और ना ही कोई गम। हजरात मोहतरम, आइए मैं आपको बताऊं, बहुत तरीके के अल्लाह वाले हुआ करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ देखने में अल्लाह वाले लगा करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हकीकत में अल्लाह वाला हुआ करते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप पहचाना करें कि अल्लाह वाला हकीकत में कौन है। हमें कैसे पता चलेगा अरे कि कौन पीर असली है और कौन पीर नकली है। हजरात, हमें कैसे पता चलेगा। हजरात मोहतरम, आप किसी भी पीर के पहनावे से आप ये न पहचान लें कि वो असली पीर है। आप ये न समझ लें कि कोई गले में तस्बीह डाल ले वही असली पीर है, कोई जो है लंबा लंबा कुर्ता और पाजामा पहन ले वही असली पीर है। बल्कि असली पीर वो हुआ करता है जिसे देख लो तो खुदा याद आ जाए। असली पीर वो हुआ करता है अरे जिसके चेहरे चमका करते हैं। हजरात मोहतरम, असली पीर वो नहीं हुआ करता कि जो सिर्फ दुनिया वालों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा करता है, बल्कि असली पीर वो हुआ करता है जो दुनिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने रब की रजा के लिए जिंदगी को गुजारा करता है। मुस्तफा के सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा करता है। जो असली पीर होता है, हजरात, जब वो लिबास पहनता है तो सुन्नत मुस्तफा के तहत लिबास को पहना करता है। जो असली पीर होता है, मुस्तफा करीम ने इस लिबास को पहनने से मना फरमाया है, बचने के लिए कहा है, वो ऐसे लिबास को नहीं पहना करता है। बल्कि जो असली पीर हुआ करता है वो सुन्नत मुस्तफा के तहत अपनी जिंदगी को गुजारा करता है। हजरात मोहतरम, हजरात, पहले के अल्लाह वाले हुआ करते थे, पहले के जो पीर हुआ करते थे, उसके सर पर जब कोई आया करता था तो अपने झोलियों को भर करके जाया करता था। लेकिन आजकल के पीर ऐसे हैं कि जब कोई आता है तो वो, अगर मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अपने खाली दामन को भरने के लिए आता है। लेकिन कुछ ऐसे पीर हैं जब उसके बारगाह में लोग जाते हैं तो अपने खाली दामन को भर करके नहीं बल्कि अपने भरे हुए दामन को झाड़ करके जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में पीर नजर आते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप ऐसे पीर के चक्कर में न पड़ा करो। हजरात मोहतरम, वो पीर नहीं हुआ करता है जो अपने रिश्तेदारों के हक को मारे, जो अपने गरीबों के ऊपर ध्यान न दे। हजरात मोहतरम, आला हजरत से सीखो कि असली पीर कौन हुआ करता है। आला हजरत के बारगाह में अगर कोई छोटा बच्चा आया करता था और आकर के दावत दिया करता था तो सैयदी सरकार आला हजरत छोटे बच्चे के दावत को भी कबूल कर लिया करते थे। ये पीर हुआ करते हैं। आला हजरत जब किसी के घर जाते तो ये नहीं देखते कि घर वाला बिरयानी बनाया है या पुलाव या गोश्त का इंतजाम किया है। आला हजरत को अगर किसी घर में दावत हो तो अगर मकई की रोटी और सरसों का साग पेश किया जाए तो आला हजरत वो भी बड़े शौक से खाया करते थे। ये पीराने निजाम हुआ करते हैं। आला हजरत की अगर तबीयत हलील हो और डॉक्टर ये कह दे कि अगर आप सरसों के साग को खाएंगे, मकई की रोटी खाएंगे, आपकी तबीयत हलील हो जाएगी, आप अपनी तबीयत की परवाह नहीं करते हैं। जब आपसे ये कहा गया था आला हजरत आप इस खाने को खाएंगे तो आपकी तबीयत हलील हो जाएगी, तो बरेली के ताजदार ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था कि सुनो सुनो, अरे आका करीम ने इरशाद फरमाया है, मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया है, जो किसी गरीब के दिल को तोड़ेगा वो मुझ मोहम्मद के दिल को तोड़ेगा, जो किसी गरीब की दिल चोरी करेगा वो मुझ मोहम्मद की दिल चोरी करेगा। अरे सुन लो, अहमद रजा ये चाहता है कि अहमद रजा किसी गरीब के दिल को न तोड़े। अगर मैंने गरीब के दिल को तोड़ दिया तो मुस्तफा करीम नाराज हो जाएंगे, मदीने
मदीने वाले आका नाराज हो जाएंगे। तो अहमद रजा ये चाहता है कि दुनिया वाले रूठे या ना रूठे, बस अहमद रजा से मदीने वाले मुस्तफा को ही मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से महमूदी बात हरी, हुजूर साहिबे सज्जादा। हज़रात मोहतरम, ये बरेली के ताजदार ने हमें पैगाम दे दिया और बता दिया कि तुम गरीब के दिल को न दुखाओ, तुम किसी गरीब को परेशान न करो। अरे ये दुनिया में अगर रब्बे करीम ने तुम्हें दौलत से नवाजा है तो अपनी दौलत पे घमंड न करो। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े दौलतमंदों को मिट्टी में मिला दिया। अपने आप को खुदा कहने वाले नमरूद को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ हज़रात मोहतरम बहुत ही सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला जब अब किसी को ढील देता है तो कुछ लोग उसे अपनी कामयाबी की दलील समझ लेते हैं, लेकिन याद रखना रब ने अगर आज ढील दिया है, जब रब अपने पकड़ को सख्त करेगा तब तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। आज तुम दुनिया ही को सब कुछ समझ बैठे, आज तुम भूल गए कि रब ने क्या फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आज तुम अगर किसी गरीब को सताओगे, आज अगर तुम किसी के माल पर कब्जा करोगे, अगर आज किसी को सताओगे तो मरने के बाद तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। दुनिया के सामने तुम वाही तो हासिल कर लोगे, लेकिन याद रखो अगर दुनिया वालों को खुश करने के लिए तुम अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो रब फरमाएगा दुनिया वालों ने तेरी तारीफ तो कर दी, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। हज़रात मोहतरम, इसलिए अपनी जिंदगी को सुधारें, अपनी आंखों को खोलें, पैसे के तरफ न भागें, सही और गलत को पहचानने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, जान जाए जाए लेकिन हमेशा हक का साथ है, हमेशा हक के लिए खड़े रहें। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी बात मैं आपको बताऊं, मैं कहूंगा कि अपने पीर से बड़ी मोहब्बत करें, अपने पीर से आप अकीदत और उल्फत रखें, अपनी पीर के लिए अपने जान को हाजिर रखें। लेकिन हज़रात मोहतरम, उससे पहले आप ये भी देख लें कि आपका पीर कैसा है। आपका पीर पंज वक्ता नमाज जमात के साथ पढ़ता है कि नहीं? आपका पीर सिर्फ जुमा नमाज पढ़ता है या फिर पांचों वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करता है? हज़रात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान दिया है, हमसे रब्बे करीम से डरा करते हैं, हमसे परवरदिगारे आलम की ज़ात से डरते हैं और हम किसी से नहीं डरते। याद रखिए रब्बे करीम का फरमान हज़रात, इज्जत और जिल्लत ये रब के इख्तियार में। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक इंसान अकेला तने तन्हा खड़ा हो, अगर रब ने उसे इज्जत बख्श दी है तो पूरी दुनिया वाला मिल करके भी उसे जलील नहीं कर सकता है, पूरी दुनिया वाला मिल कर उसे जलील नहीं कर सकता। हमेशा हक का साथ है। हज़रात मोहतरम, अपने पीर से मोहब्बत करें, अपनी आंखों को खोलें और देखें हक क्या है, सही क्या है। मैं तो कहूँगा पीर हो तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के तरह पीर हो, पीर हो तो सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के तरह, और मुरीद हो तो अमीर खुसरू के तरह, मुरीद हो तो अमीर खुसरू के तरह, और पीर हो तो सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के तरह। आइए मैं आपको बताऊं, बस इसी आखिरी बात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हज़रात, आज अगर लोग कोई अच्छा काम करना चाहे तो उसको देखकर खुश होने के बजाय जलते हैं। हज़रात, कोई मिलाद की महफिल कायम करे, जलसा जुलूस की महफिलें कायम करे तो कुछ लोग उसे खराब करने की पूरी चीज जान लगा देते हैं कि किस तरीके से उसके प्रोग्राम को खराब किया जाए। लेकिन याद रखिए कामयाबी तो रब्बे करीम दिया करता है, प्रोग्राम को कामयाब ये दुनिया वाले नहीं किया करते, रब और रब के रसूल कबूल कर ले वो प्रोग्राम कामयाब हो जाया करता है। हज़रात, पढ़े दुरूद शरीफ, आखिरी बात बता करके मैं बैठ जाऊंगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो
ओ जोगिया वालों, अपनी आंखों को खोलो और हमेशा सच्चाई का साथ देते हुए नजर आओ। हजरात देखे सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, बहुत सारे लोग दिल्ली के सरजमीन गए हैं और हजरत के बारगाह में हाजिरी दिए हैं। हजरात आप अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से गुजरे हैं। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पास एक गरीब इंसान आया और आकर के कहने लगा, हजरात एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए चंदा किया करता था। हजरात आज कुछ लोग तो चंदा भी करते हैं और गरीबों की मदद भी नहीं करते, वो आप अच्छे से अपनी आंखों से दिन रात देखा करते हैं। हजरात तो एक महबूब इलाही के एक इंसान अपनी बेटी की शादी करने के लिए चंदा करता हुआ नजर आया, तो किसी ने कहा सुनो सुनो, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में चले जाओ, वो लोगों की मदद किया करते हैं। वो इंसान सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में आया और आकर के कहने लगा, सरकार महबूब इलाही मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी बेटी की शादी है, आप नजर करम फरमा दें, मदद फरमा दें, मेरी बेटी की शादी की मदद हो जाए, आप कुछ मुझे इनायत फरमा दें। हज़रात मोहतरम, जब आजकल के कुछ पीर होते, अगर आप उनके पास मदद करने जाते तो वो आपकी मदद नहीं फरमाते, लेकिन देखे निजामुद्दीन औलिया है, आप कहते हैं बेटा कोई ऐसा मुरीद नहीं है जो इन चंद दिनों में मुझे कुछ ला करके दिया हो, अभी तो मैं खाली हाथ हूँ। हज़रात मोहतरम देखे पीर किस कदर नवाजा करते हैं, खाली आए झोली को भर करके जाया करते हैं। आज के तरह नहीं, झोली भर के आओ खाली करके जाओ, झोली भर के आओ खाली करके जाओ। जरा देखे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, बेटा कुछ दिनों के बाद आना, कोई मुरीद कुछ दे करके जाएगा, मैं तुझे तोहफे में दे दूंगा। हज़रात मोहतरम सरकार निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से वो शख्स चला गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, कई दिन गुजर गए। कई दिन गुजरने के बाद सरकार निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में वो शख्स आए और आकर के कहने लगे, हजरत शादी बहुत ही करीब है, मदद फरमा दे। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, और हजरात पहले के पीर ना झूठ नहीं बोला करते थे, पहले के पीर हक बोला करते थे। आजकल के पीरों के तरह नहीं, आज कुछ बोले कल कुछ बोले, आज कुछ बोले कल दूसरों के पास कुछ बोले। हज़रात मोहतरम सरकार निजामुद्दीन औलिया कहने लगे, बेटा अब तक तो कोई कुछ लेकर के नहीं आया है, सुनो सुनो, मेरे पास मेरी एक पुरानी जूती है, बेटा उसे ले लो और लेकर के बेच देना, अगर कुछ मदद हो जाए तो अपनी बेटी के शादी में लगा देना। पुरानी जूती थी, वो इंसान सोचने लगा ये पुरानी जूती खरीदेगा कौन, ये पुरानी जूती लेगा कौन। पीर ने कहा था, महबूब इलाही ने कहा था, वो दोनों पुरानी जूती को लेता है और अपने जेब में डालता है और इसी सोचता हुआ जाता है कि इस पुरानी जूती को कौन खरीदेगा, इस पुरानी जूती को कौन लेगा। हज़रात इसी सोचते हुए जाता है। हज़रात एक मुसाफिर खाने के जब करीब गया तो मुसाफिर खाने के करीब जाकर के वो आराम करने लगा, और महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के मुरीद खास अमीर खुसरू, आजकल के मुरीदों के तरह नहीं जो अपने पीर की भी चापलूसी करे और जाकर के फिर दूसरों की भी चापलूसी करे। हज़रात मोहतरम वो अमीर खुसरू थे, वो सच्चे मुरीद थे। हज़रात मोहतरम अमीर खुसरू किसी बादशाह के दरबार में गए हुए थे। आप बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, अमीर खुसरू के शायरों को पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अमीर खुसरू कितने बड़े शायर गुजरे हैं। किसी बादशाह के दरबार में कसीदा सुनाने के लिए गए थे। आप अव्वल पोजीशन जो है हासिल करते हैं और अमीर खुसरू से बादशाह इस कदर खुश होता है, इस कदर खुश होता है कि बादशाह अमीर खुसरू को सिर्फ चंद रुपये ही नहीं बल्कि सोने, हीरे, जवाहरात और चांदी इस कदर दे दिए, इस कदर दे दिए कि ले जाना मुश्किल था। एक सवारी का इंतजाम किया गया, उस सवारी पे अमीर खुसरू सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी को लाद लेते हैं और अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाते हैं। चलते चलते जब उसी मुसाफिर खाने के करीब पहुंचे, मोहब्बत देखे मुरीद थी अपने पीर से, लेकिन वो पीर भी वैसे थे और मुरीद भी वैसे थे। हज़रात मोहतरम अमीर खुसरू जब उस मुसाफिर खाने के करीब पहुंचे तो आप सवारी चलाने वाले से कहते हैं कि सवारी को रोक दो, यहाँ मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है।
सवारी को रोक दो, यहाँ मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है। हज़रात मोहतरम कहने वाले ने कहा सरकार आपके पीर निजामुद्दीन औलिया वो दिल्ली के सरजमीन पे है, यहाँ आपको कैसे खुशबू महसूस हो रही है? कहने लगे बस मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है। सवारी को रोक दिया। सवारी को रोकने के बाद हज़रत अमीर खुसरू है उसी मुसाफिर खाने के करीब गए और पता करते हैं जरा बताओ तो सही क्या अभी अभी कोई दिल्ली के सरजमीन से आया है? अभी अभी कोई दिल्ली से आया है? किसी ने कहा एक मुसाफिर है जो आया है खुला कोने में आराम कर रहा है। हज़रत मोहतरम अमीर खुसरू है, आप उस कोने में गए हैं और जाने के बाद उस शख्स को बेदार किए और बेदार करने के बाद आप ये कहने लगे जरा बताओ तो सही क्या तुम दिल्ली से आ रहे हो? हाँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। क्या मेरे पीर निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से आ रहे हो? हाँ निजामुद्दीन औलिया के बारगाह से आ रहे हैं। हज़रत मोहतरम वो शख्स अपने सारे वाक़े को बताता है। मेरी बेटी की शादी थी, मैं सरकार के पास गया, ये पुरानी जूती मुझे सरकार दिए हैं, इस पुरानी जूती को खरीदेगा कौन? ये पुरानी जूती को लेगा कौन? अमीर खुसरू की मोहब्बत देखे। अमीर खुसरू कहते हैं ओ शाह तू इस जूती को पुरानी जूती कहता है, तू इसे पुरानी जूती कहता है और तू कहता है इस पुरानी जूती को कौन खरीदेगा? अरे सुनो सुनो, इस पुरानी जूती को ये अमीर खुसरू खरीदेगा, इस पुरानी जूती को ये अमीर खुसरू लेगा। हज़रत मोहतरम अमीर खुसरू कहते हैं ओ शाह सुनो सुनो, ये मेरे पीर की जूती है। अरे सुनो मैं तो इस जूती की कीमत लगा नहीं सकता, लेकिन सुनो मैं बादशाह के दरबार में गया था, बादशाह मुझे सोने से भी नवाजा है, चांदी और हीरे जवाहरात से भी नवाजा है। अरे सुनो सुनो, मैं तो इस जूती की कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन तोहफतन तू मेरे सारे हीरे जवाहरात को, मेरी सारी दौलतों को तोहफतन ले ले और मेरे यार की जूती को मेरे हवाले कर दे। मेरे यार नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उर्स महमूदी व अतहरी। तो हज़रात मोहतरम मुरीद हो तो ऐसा मुरीद हो, लेकिन मुरीद भी ऐसा उसी का हुआ करते हैं जिनका पीर महबूब इलाही की तरह हुआ करता है, जिनका पीर महबूब इलाही की तरह हो। हज़रात मोहतरम तो जिनका पीर महबूब इलाही की तरह ना हो तो फिर उसका मुरीद भी वैसा ही होगा। हज़रात आप अपनी आंखों को खोलें और सच्चाई को देखें कि हक क्या है सही क्या है। जब भी आप अपने पीर का इंतखाब करें तो अच्छे पीर का इंतखाब करें। आप देखें आपका पीर नमाजी है कि नहीं, आपका पीर पंज वक्त जमात के साथ नमाज पढ़ता है कि नहीं, आपका पीर गरीबों की मदद करता है या गरीबों के माल पर वो अपनी नजरों को रखता है। इन चीजों का ख्याल रखें। अगर आप अच्छे पीर का इंतखाब करेंगे मरने के बाद वही पीर आपको जन्नत ले जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन याद रखिए अगर आज के बहरूपिया पीरों के तरह आप उसके साथ उठ बैठ रखेंगे, मुरीद होंगे, तो याद रखिए हजरात जब हजरात एक नबी का बेटा बुरों के साथ बैठे, काफिरों के साथ बैठे, तो वो जहन्नमी हो जाए तो हमारे और आपकी क्या औकात है। हज़रात अच्छों की सोहबत इख्तियार करे तो वो जन्नती हो जाए, उसका जिक्र अपने करीम कुरान में फरमा दे। तो याद रखिए अच्छों के साथ उठना बैठना करें, बुरों के साथ उठने बैठने से बचें और हमेशा सच्चाई के साथ देते हुए नजर आए। चाय पर 10 रुपए के गुटके पर बिकते हुए नजर ना आए, हमेशा सच्चाई के साथ देते हुए नजर आए। मेरे बोलने में आपके सुनने में अगर हक बोले और आपको तकलीफ हो उससे मुझे कोई परवाह नहीं। हज़रात मोहतरम बस मैं यही चाहता हूँ बस रब और रब के रसूल मुझसे राजी हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे बोलने में या आपके सुनने में कोई किस्म की गलती हो गई हो तो आइए इस नूरानी महफिल में हम सभी मिलकर तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें ताकि मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो जाए। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबु इलैहि हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी देर बैठे रहे, बहुत ही बेहतरीन शेरो शायरी और तकरीर आप समाअत करते हुए नजर आएंगे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।
बहुत उम्दा खिताब हुआ माशाअल्लाह। वाकई में शेर का बच्चा शेर होता है माशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही हमेशा अपने मुरीदीन से फरमाया करते थे कि मोहब्बत बांटो। जमाना क्यों न रहेगा असीर खुसरू का, निजामुद्दीन है दिल्ली का पीर खुसरू का। महक हवा में तसव्वुफ का फैल जाता है, जहाँ भी नाम है आता अमीर खुसरू का है, जहाँ भी नाम है आता अमीर खुसरू का। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। रब्बे कदीर आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। रब्बे कदीर आप रात को भी सलामत रखे, शादो आबाद रखे। एक शेर पढ़ता हूं कि तलब है ज़र की न तो नाम की जरूरत। अभी के लोग तो काम बहुत कम करते हैं, चाहते कि नाम इतना बड़ा हो। अफसोस की बात है। एक शेर पढ़ता हूं कि तलब है ज़र की न तो नाम की जरूरत है, हमें भी हुजूर के खुदाम की जरूरत। हुसैन करबो बला में लिए गए जो मिशन, उसी मिशन पे अभी काम की जरूरत। हुसैन करबो बला में लिए गए जो मिशन, उसी मिशन पे अभी काम की जरूरत है। और शम्स भाई बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे शायर, अच्छे बला के शायर हैं। ये शेर देखे, जरा सा रुकिए ना अमेरिका भी ये बोलेगा, जरा सा रुकिए ना अमेरिका भी ये बोलेगा, हमें भी मजहब इस्लाम की जरूरत। हाँ हमें भी मजहब इस्लाम की जरूरत है। मेरे रजा ने लिखी है किताब 1200, मेरे रजा ने लिखी है किताब 1200, कभी कहा नहीं आराम की जरूरत। हाँ कभी कहा आराम की जरूरत है। और चार मिसरे आप सुन ले, क्योंकि जोगिया शरीफ की यहाँ की जो महफिल होती है, यहाँ की एक अलग शनाख्त है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ देखे कि जोगिया में खूब जलवा है अतहर हुसैन का। जरा आप बात बोले कि जोगिया में खूब जलवा है अतहर हुसैन का। मौला अली से रिश्ता है अतहर हुसैन, मौला अली से रिश्ता है अतहर हुसैन का। सदका जरूर पाएगा महमूदी उर्स से, सदका जरूर पाएगा महमूदी उर्स से। जो शख्स भी दीवाना है, हाँ जो शख्स दीवाना है अतहर हुसैन का। जोगिया में खूब जलवा है अतहर हुसैन का। मौला अली से रिश्ता है अतहर हुसैन का। सदका जरूर पाएगा महमूदी उर्स से। जो शख्स भी दीवाना है अतहर हुसैन का। गालिबन शायर हिंदुस्तान हजरत अख्तर काशिफ साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ओ दादा मोहसिन, तारिया सुन। कुछ शेर और पढ़ता हूँ, सुनेंगे ना? तब तक मुझे झेल ले, या तो जबरन हो या जिस तरह हो झेल में। जदीद दौर है, ये हमारे नौजवान भाई लोग, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, और मैं खुद जदीद दौर का नाज़िम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जमाना कहता है कि साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन इस्लाम की सच्चाई तो उस दिन भी थी जब साइंस का नामो निशान भी न था। साइंस दलील मांगती है, इस्लाम नूर देता है। साइंस हकीकत दिखाती है, इस्लाम हक दिखाता है। साइंस वक्त के साथ बदलती है, इस्लाम वक्त को बदल देता है। साइंस ने इंसान को उड़ना सिखा दिया, साइकोलॉजी ने सोचना सिखा दिया, मगर इस्लाम ने हमें जीने का मकसद सिखा दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाखों लाख करोड़ों करोड़ शुक्र एहसान है कि उसने हम सबको उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया। शम्स भाई शेर देखे कि अल्लाह के महबूब के पैगाम को पढ़ लो, जो रब को हुआ प्यारा उसी नाम को पढ़ लो। ये मैं नहीं, यूरोप के मुफक्किर का है कहना, साइंस समझना है तो इस्लाम को पढ़ लो। ये मैं नहीं, यूरोप के मुफक्किर का है कहना, साइंस समझना है तो इस्लाम को पढ़ लो। और ये जो अपने बदन की खुजली नहीं मिटा सकता, वो इस्लाम को मिटाने की बात करता है। कि दिल के अंधे अक्ल से पैदल कितने आए कितने गए, कितने गए 1500 सालों से मुसलसल, कितने आए कितने गए।
तू कहता है कि दुनिया से इस्लाम मिटा कर रख देंगे। तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। हाँ, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए।